3 मंत्रों का स्मरण शिव महापुराण में कहा गया है। पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंड के पुत्र मार्कंडे जी की उम्र थी मात्र 12 वर्ष जीवित रहने की, पर पिताजी ने कह दिया था कि तू शंकर का भजन कर, तू शिव का स्मरण कर। अगर तूने शंकर का भजन करा तो ये पक्का है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। काल का हरण करने वाला एक ही हो सकता है, वो महाकाल हो सकता है। उसके सिवा कोई नहीं। मार्कंडे जी से कहा तेरी उम्र 12 वर्ष की है, केवल 12 वर्ष। पूछा पिता जी से चरण पकड़कर मार्कंडे जी पूछते हैं, मैं 12 वर्ष बाद मर जाऊंगा? हाँ, प्राण छूट जाएंगे। हाँ, कथा सुनी थी पिताजी के मुख से कि यमराज आता है, पाड़े पर बैठकर गदा लेकर आता है, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, काला स्वरूप है, मुकुट सोने का पहनता है, हीरे का, उसमें एक रतन लगा होता है, गले में भी स्वर्ण, उसमें हीरे जड़े होते हैं, काला विग्रह होता है यमराज का, और वो अपने दूतों के साथ आकर पास डालकर बांध कर ले जाता है। तो उस मार्कंडे को वो चरित्र याद। आज अंतिम दिन 12 वर्ष की वो घड़ी, वो पल, वो क्षण आ गया जब मार्कंडे जी के प्राण छूटना है। समय आ गया। मार्कंडे जी के पिता जी से कहा जाओ और जाकर आप शंकर की भक्ति में रम जाओ। पिताजी और माताजी भी लग गए, मार्कंडे जी भी लग गए। मार्कंडे जी को लेने के लिए यमदूत आ गए, डर गया। थोड़ी देर बाद यमदूत देखे कि शंकर का अनुमोदन कर रहा है, वापिस चले गए। यमराज आ गया, वही पाड़े पर बैठकर, वही भैंसे पर बैठकर, वही काला स्वरूप। डर लग गया 12 साल के बच्चे को। उसने शंकर का शिवलिंग पकड़ लिया, गले से लगा लिया, शंभो मुझे डर लग रहा है, शंकर मुझे भय लग रहा है। और तब तेज तेज महामृत्युंजय मंत्र को, वैदिक मंत्र को पुकारना प्रारंभ करा। जब 33 अक्षर के उस महामृत्युंजय मंत्र को पुकारा, शंकर सामने खड़ा हो गया, यमराज पीछे हट गया कि ये अब मेरा है, इसको तू नहीं मार सकता। वो 33 अक्षर के मंत्र का उच्चारण जब उस मार्कंडे जी ने करा, देवता जान गए कि इस मंत्र की मूलता क्या है। पहला मंत्र ओम नमः शिवाय, दूसरा मंत्र जम के बोलो महामृत्युंजय मंत्र, और तीसरा मंत्र वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ध्यान दीजिएगा, मंत्र के 3 क्रम है, वैदिक, तांत्रिक, शाब्दिक। मंत्र के 3 क्रम है। तीनों मंत्र देख लीजिए, तीनों का क्रम देख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र वैदिक मंत्र है। इसको जब ब्राह्मण जपता है, कुसा का आसन बिछाकर, मौन रहकर, घट की जिह्वा से जपता है। अगर याद नहीं रहता तो भी धीमा धीमा बोलता है, तेज नहीं। महामृत्युंजय का जाप अनुष्ठान, सामने कलश स्थापन कर कर प्रेम से 1100, 11,000, 1.25 लाख अनुष्ठान किया जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते किया जा सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शाब्दिक मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग के लिए ना आसन की जरूरत है, न तब साधना की जरूरत है। जब जप रहे हो शंकर साक्षी। हाँ, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, बहुत भारी आ गया, तो महामृत्युंजय का स्मरण शंकर की साक्षी में होना चाहिए। वो 33 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र, वैदिक मंत्र, शिव की साक्षी में।
पर दुनिया के लोग आज वो चिल्ला चिल्ला के उस मंत्र का स्मरण करते हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है। नहा रहे हो, सोचादि कर्म में जा रहे हो और वो डब्बा लगा दिया, अब मंत्र चल रहा है, आप मन से बोलिए, बोलना आवाज नहीं आना चाहिए। बोल दुनिया के लिए बहुत कुछ करा, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करा, पर आपको यश नहीं मिल रहा। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर कर घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें। महाराज, यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये कार्य पूर्ण है हमारा, उसके लिए। और ये कहां पर भी काम आता है महाराज। मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी ये कार्य किया जाए। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति। हल्दी का रहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1000 महामृत्युंजय मंत्र के बराबर होता है। शास्त्र कहता है किसी को हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर बहुत दूर है, एक लोटा पानी लो, उस पानी को पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर कंकर को उठाकर, कंकर जानते हो, किसी भी रोड का, किसी भी स्थान का एक पत्थर, एक कंकर उठा के पानी के लोटे में डाल दो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर 21 बार उतार कर पानी को बाहर फेंक दो, अटैक की बीमारी से भी लोग बच जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इतना मंत्र का जाप की प्रबलता हो, इतना मंत्र जाप की प्रखरता। बच्चे बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, बुखार उतर ही नहीं रहा, बिल्कुल बहुत समय से लगे, कुछ मत करो, लोटे में पानी लो, थोड़ा सा दूध डाल लो और उसमें एक कंकर डाल लो, कंकर डाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के 7 बार उतारो, पीपल के पेड़ में डाल दो, बच्चा स्वस्थ, आराम लग गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मूल मान। पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, एग्जाम में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, एक अक्षत चावल का दाना एक लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर घर के बाहर से जब निकलो फेंकते हुए चले जाइए, विद्या में उत्तमता प्राप्त होती है। ये उसी तरह है जैसे घर का दीपक, घर का दीप देखा, घर में जो दीपक होता है उसको बदला नहीं जाता, बार बार नहीं बदलना चाहिए। घर का दिया जितना पुराना होता है उतना फलदायी होता है। जितना पुराना दीपक घर में रहेगा, या तो 2-3 दिए घर में कर लो, एक पीतल का, स्टील का, जिसका आपको लगाना हो, आपकी मर्जी, चांदी का, आदि का, पर उन दियों को बार बार नहीं बदलना। वो 3 दिए सालों साल चलना चाहिए, कम से कम 25-50 साल। उस दिए की इतनी महत्वता होती है कि घर में अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो उसी दिए को धोकर उसका पानी पिलाना चालू कर दो, उस व्यक्ति को आराम लगना चालू हो जाता है। उस दीप का इतना महत्व होता है। तो दिया कोई सहज नहीं होता, माला कोई सहज नहीं होती, गौमुखी कोई सहज नहीं होती, जिसको तुम जप जप कर जिंदगी निकाल दी। जिस आसन पर बैठकर अपन भजन करते वो आसन श्रेष्ठ हो जाता है, उस आसन की महत्वता बढ़ जाती है। कोई सहजता नहीं है, सरलता। हमारे यहाँ तो अग्रवाल जी, हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा जो उस एरिया में होती है, आंध्रा साइड में होती है या गुजरात, राजस्थान, एमपी साइड में होती है, तो जहाँ पर व्यास वक्ता बैठता है वहाँ पर जजमान रोज आसन बिछाता है, रोज उठाता है।
वही आसन जजमान अपने घर पर ले जाता है और उसकी गादी पर बिछाता है, क्योंकि जिस जगह से पुराण को बांचा जाता है उस आसन की बड़ी महत्वता मानी, बड़ी मूल्यता। कई लोग आप लोगों में से आते होंगे तो संग में आसन लाते होंगे। अब यहाँ तो कोई लाया कि नहीं लाया पता नहीं, पर पहले ऐसा नियम था, कथा सुनने जाते थे तो आसन साथ लेकर जाते थे। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? बोलो तो। पहले ऐसा होता था, आसन लेकर जाते थे, साथ में बिछाते थे, फिर बैठते थे। उस आसन की बड़ी महत्वता, बड़ी महत्वता। आसन भी अलग अलग होता है, आप लोगों को मालूम होगा। देवी जी की पूजन करो तो लाल आसन, शिव जी की पूजन में काला आसन, भगवान शंकर की पूजन में, ठाकुर जी की पूजन करो तो कुशा का आसन, पितरों की पूजन करो तो डाक का आसन, गणेश जी की पूजन करो तो आसन की जरूरत नहीं पड़ती, जमीन पर बैठ कर करो। गणेश पूजन कभी आसन पे बैठ के नहीं करना, नहीं तो पुण्य नहीं मिलता। अगर गणेश पूजन आसन पे बैठ के कर ली तो उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। गणेश पूजन जमीन पर बैठकर करना चाहिए, भूमि पर। आसन की महत्व भगवत भजन में, भगवत नाम में, भगवत कीर्तन